बढ़ेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज की ओर, जहां दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा, राज्य सरकारों और पार्टी के समन्वय पर बातचीत होगी। बैठक में आने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। बहुत ही ज्यादा अहम ये बैठक, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में 23 जुलाई को देश का बजट जो है पेश हुआ है और इसके बाद ये मुलाकात और भी ज्यादा अहम हो जाती है। बता दें आपको कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और यहां पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर आने वाले समय में चुनावों को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, एक रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली दफ्तर इस वक्त पहुंच चुके हैं, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। यहां पर उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया है फूल देकर। और अभी तक क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ही कार्यरत हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद भी यहां पर जेपी नड्डा ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तमाम जो राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, यहां के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहम होगी। बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा। कहीं कहीं पर तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में। उसमें मध्य प्रदेश जो है सबसे टॉप लिस्ट में है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है लोकसभा चुनाव में। इस लिहाज से मध्य प्रदेश का दबदबा लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा नजर आया। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से, डिप्टी सीएम से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हालांकि इस बैठक में और किन विषयों पर चर्चा होगी, ये आप तक हम पहुंचाएंगे जानकारी। अभी मुलाकात का सिलसिला शुरू ही होने वाला है, क्योंकि दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी दफ्तर में आज मुलाकात उनकी होगी। ग्वालियर नगर निगम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। निगम की लापरवाही से शहर में सीवर चैम्बर खुले पड़े हैं और ये लोगों की जान ले रहे हैं। मामला बहोड़ापुर थाना इलाके के आनंद नगर मार्ग पर सीवर चैम्बर का है, जो बन रहा है, लेकिन यहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है और ना ही निर्माणाधीन सीवर चैम्बर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। रात में यहां पर अंधेरा भी रहता है, जिसके चलते सिकंदर कंपू निवासी शाहिद नामक युवक बाइक सहित इस खुले सीवर चैम्बर में गिर गया, जिसमें कि शाहिद और उसके 2 साथी घायल हुए हैं। बाद में जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने शाहिद को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जवाबदेही? और मौत का ये चैम्बर जिसने एक शख्स को अपने आगोश में ले लिया, निर्माणाधीन, लेकिन यहाँ एक भी बैरिकेडिंग नहीं। हम काम पे से आ रहे थे तो यहाँ पे पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था, जो हमको गड्ढा मड्ढा दिखा नहीं। तब 3 जने थे, तो तीनों इसमें आके गिर पड़े हम। एक पुलिस वाला और था, तो वो भी चढ़ा गए थे यहाँ पे, तो उनको भी भीड़ ने बचाया, वो भी लड़ गया था इसके अंदर। ये रात्रि करीबन 12:30 बजे ये फर्नीचर का काम करते लड़के 3 एक बार बैठ के आ रहे थे और रजमन नगर में कहीं रात में काम करके लौटे थे तीनों लोग। उन्हें ये गड्ढा नहीं दिखा तो इसमें चले गए, जिसमें तीनों लोग घायल थे। ट्रॉमा सेंटर में एक भर्ती जेएच में हुआ, इसमें एक खत्म हो गया और वहाँ से तहरीर आई तो हमने मरक कायम कर लिया है। उसका अभी पीएम वगैरह करवाएंगे। अभी 10 बजे पुलिस पार्टी जा रही है। ग्वालियर शहर को सड़कों पर मौत के चेम्बर बने हुए हैं। ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में इस सड़क पर ये सीवर का चेम्बर बनाया जा रहा था। आप देखिए, इस चेम्बर को बनाने के लिए नगर निगम ने इस सड़क पर गड्ढा खोदा था। उस गड्ढे खोदने के बाद
इस आसपास इसमें सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। यही वजह है कि बीती रात इस इलाके में एक बाइक सवार यहाँ गिरे। उस बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवा की इस चेंबर के यहाँ हादसे में मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है, जबकि तीसरा उसे भी चोट लगी है। तो निश्चित तौर पर ये आपको नज़ारा दिखाऊंगा, ये मेन रोड है। इस मेन रोड पर सीवर चेंबर बनाया जा रहा था और इसमें सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। यही वजह है कि रात में बताया जा रहा है कि अंधेरा भी था, इसकी वजह से। इसके अलावा इस चेंबर की खुदाई के बाद आसपास व्यवस्थित बैरिकेडिंग भी नहीं थी, ताकि यहाँ आने वाले वाहन चालक इसको देख पाए और यहाँ से हादसे से बच पाए। लेकिन पूरी तरह से लापरवाही इस हादसे में नज़र आई। ये सिर्फ अकेला सीवर या चेंबर नहीं है जो ग्वालियर की सड़कों पर है। पूरे ग्वालियर शहर में अगर देखें तो ज़्यादातर जो चेंबर है वो सड़कों पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, किस तरह की घटना यहाँ हुई थी और कितना बड़ा हादसा था? सर, हादसा काफ़ी बड़ा था। यहाँ से गाड़ी आदमी नाइट में चलेगा 30 से 35 की रफ्तार तो चलेगा ही चलेगा। डिवाइडर बैरिकेड न होने के कारण गाड़ी जो एकदम चढ़ी और ब्रेक कंट्रोल नहीं हुई, गड्ढे में जा करके दोनों स्पॉट पर ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो गया, कभी हॉस्पिटल में है, हालत गंभीर। और यहाँ पे भी कभी कभी चैम्बर टूट जाते हैं तो हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो वो आते नहीं, 3-3 4-4 दिन पड़े रहते हैं, खुले ही रहते हैं। उसके बाद में जब वो आते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, गेट रखा हुआ है, गेट को उसमें लगाए ताकि किसी को दुर्घटना ना हो। यही काम आप लोग करते हैं? हम लोग करते हैं इस चीज़ को। गेट रखा हुआ सामने, गेट की दुकान है बगल वाले की हमारी। ये सीवर चेंबर बड़ा हादसा हुआ है, क्या लगता है आपको कि ग्वालियर की सड़कों पर ऐसी स्थिति है सीवर चेंबर की? सभी जगह अगर काम होता भी है तो उसका सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे ना कम से कम ना कोई उसमें दुर्घटना ना हो सके। और ये लोग है ना काम चालू तो कर देते हैं पर दुर्घटना वगैरह हो जाती है व्यक्तियों के साथ में, वो भुगतना जनता को ही पड़ता है। तो इनका ऐसा भी होना चाहिए कि ना सबसे पहले सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए कि कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो पाए।